हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ कृष्णा अरोड़ा। आज का हमारा सब्जेक्ट है संस्कृत। आज हम संस्कृत में क्लास 7th के चैप्टर नंबर 13 लालन गीतम के क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है एक पदेन उत्तरत, यानी एक पद में उत्तर दीजिए। उसका फर्स्ट क्वेश्चन है का वियसति। वियसति यानी हंसता है, का यानी कौन, कौन हंसता है। तो इसका आंसर होगा धरणी यानी पृथ्वी। अब हमें इसका वन वर्ड में आंसर देना है, इसलिए हमने सिर्फ धरणी लिखा है, और अगर हमें इसका पूरा आंसर देना होता तो हम लिखते धरणी वियसति। अब हमारा नेक्स्ट है किम विकसति, क्या खिलता है। तो इसका आंसर होगा कमलम। अगर यही हमें पूरे लाइन में आंसर देना होगा तो क्या लिखेंगे हम, कमलम विकसति। अब हमारा नेक्स्ट है व्याघ्रः कुत्र गर्जति, बाघ कहाँ दहाड़ता है। तो इसका आंसर होगा विपिने यानी जंगल में। नेक्स्ट हरिणः किम खादति, हरिण क्या खाता है। हरिण यानी हिरण, हिरण क्या खाता है। इसका आंसर होगा नवघासम यानी नया घास। नेक्स्ट मंदम क गच्छति, मंदम यानी धीरे, धीमे कौन चलता है। तो इसका आंसर होगा उष्ट्रः यानी ऊंट, उष्ट्रः मंदम गच्छति, ऊंट धीरे चलता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 है रेखांकित पदानी आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, यानी नीचे जो सेंटेंस दिए गए हैं उनमें कुछ पद रेखांकित किए गए हैं, उनको आधार बनाते हुए हमें प्रश्न का निर्माण करना है। तो अब फर्स्ट है सलीले नौका सेलती, यानी नाव पानी में चलती है। तो अब इसमें नौका पे अंडरलाइन है, तो हमें नौका को आधार बना के प्रश्न बनाना है। तो इसका प्रश्न बनेगा सलीले सेलती, पानी में क्या चलती है। नेक्स्ट पुष्पेशु चित्र पतंगा उड़यन्ते या डयन्ते, तो अब है फूलों पर तितलियां मंडराती है। अब इसमें पुष्पेशु पे अंडरलाइन है, तो हम पुष्पेशु को आधार बनाकर क्वेश्चन बनाएंगे। तो इसका प्रश्न बनेगा कुत्र चित्र पतंगा डयन्ते, कहाँ तितलियां मंडराती है या उड़ती है। नेक्स्ट उष्ट्रः पृष्ठे भारम वहति, ऊंट अपनी पीठ पर भार ढोता है। इसमें उष्ट्रः पर अंडरलाइन है, तो हम इसको आधार बनाते हुए सेंटेंस बनाएंगे। तो इसका सेंटेंस बनेगा कह पृष्ठे भारम वहति, किसके पीठ पर भार रहता है। नेक्स्ट धावन समय अश्वः किम अपि न खादति, दौड़ते समय घोड़ा कुछ नहीं खाता है। अब इसमें धावन समय पर अंडरलाइन है, तो हम इसको आधा बनाते हुए प्रश्न बनाएंगे। तो इसका प्रश्न बनेगा कदा अश्वः किम अपि न खादति, कब घोड़ा कुछ नहीं खाता है। नेक्स्ट सूर्य उदिते धरणी विहसति, यानी सूरज निकलने पर धरती खुश होती है। अब इस वाक्य के अंदर सूर्य पे अंडरलाइन है, तो हम इसको आधार बनाते हुए प्रश्न बनाएंगे। तो इसका प्रश्न बनेगा कह उदिते धरणी वियसति, यानी किसके निकलने पर धरती खुश होती है। तो ये तो हमारा प्रश्न नंबर 3। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है मंजुषात समानार्थक पदानि चित्वा लिखत, यानी नीचे जो पद दिए गए हैं उनके समानार्थक शब्द लिखने हैं, यानी उनके जैसे ही और शब्द, एक तरह से हम कह सकते हैं पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। तो अब कौन कौन से शब्द दिए गए हैं, पृथ्वी, देवालय, जले, मृगः, वने और भयंकरम। अब हम इनके पर्यायवाची लिखने हैं। अब सबसे पहले है पृथ्वी, तो पृथ्वी का क्या लिखेंगे हम, समानार्थक पद धरणी। नेक्स्ट है वने, उसका लिखेंगे हम विपिने। नेक्स्ट भयंकरम, उसका लिखेंगे करालम। नेक्स्ट मृगः, उसका लिखेंगे हरिणः। नेक्स्ट जले, उसका लिखेंगे मंदिर, नहीं सॉरी, उसका लिखेंगे सलीले। नेक्स्ट देवालय, उसका लिखेंगे मंदिरे। तो ये तो हो गए इनके समानार्थक शब्द। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है विलोम पदानी मेलियत, यानी नीचे जो शब्द दिए गए हैं उनके जो विलोम शब्द दिए गए हैं उनका मेल कर। मंदम, इसका विलोम शब्द होगा क्षिप्रम, नीचे इसका होगा ऊपरी। कठोरः,
इसका होगा सन्निग्धम। पुरातनम, इसका होगा नूतनम। अपर्याप्तम, इसका होगा पर्याप्तम। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, उचित कथनानां समक्षम आम, अनुचित कथनानां समक्षम न इति लिखत। यानी जो सेंटेंस राइट है उनके लिए हाँ लिखना है, आम लिखना है, और जो सेंटेंस रॉन्ग है उनके लिए न लिखना है। तो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, धावन समये अश्वः खादति, दौड़ते समय घोड़ा खाता है, न। नेक्स्ट, उष्ट्रः पृष्ठे भारम न वहति, ऊंट अपनी पीठ पर भार नहीं ढोता है, इसका होगा न। नेक्स्ट, सिंह नीचे क्रोशति, शेर धीरे दहाड़ता है, इसका होगा न। नेक्स्ट, पुष्पेषु चित्र पतंगा डण्यते, फूलों पर तितलियां मंडराती है, इसका होगा आम। नेक्स्ट, वने व्याघ्रः गर्जति, जंगल में बाघ दहाड़ता है, आम। नेक्स्ट, हरिणः नवघासम न खादति, हिरण नया घास नहीं खाता है, इसका होगा न। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, अधोलिखितानि पदानि निर्देशानुसारम परिवर्तित, यानी नीचे दिए गए पद को निर्देश के अनुसार परिवर्तित करो। अब हमारा पहला पद है भल्लुक। अब ये जो भल्लुका है उसको किस में चेंज करना है, तृतीय विभक्ति एक वचने, तो इसको हमें भल्लुका की तृतीय विभक्ति एक वचन में चेंज करना है। अब ये भल्लुका है तो ये राम के अकॉर्डिंग चलेगा, तो राम की तृतीय विभक्ति एक वचन क्या होता है, रामेण, तो इसका हो जाएगा भल्लुकेन। नेक्स्ट, उष्ट्रः। अब जो उष्ट्र है उसको किस में चेंज करना है, उसको चेंज करना है पंचमी विभक्ति द्विवचनी, यानी पांचवी विभक्ति द्विवचन में चेंज करना है। तो अब जो उष्ट्र है वो भी अ का साउंड दे रहा है, तो ये भी राम के अनुसार चलेगा, तो इसकी पंचमी विभक्ति द्विवचन होगा उष्ट्राभ्याम। नेक्स्ट, हिरण, इसको चेंज करना है सप्तमी विभक्ति बहुवचन में, तब ये भी राम के अनुसार चेंज होगा, तो ये होगा हिरण्येषु। नेक्स्ट, व्याघ्रः, इसको चेंज करना है द्वितीय विभक्ति एक वचन में, तो ये भी व्याघ्र है जो राम के अनुसार होगा, तो द्वितीय विभक्ति एक वचन होती है राम की, रामम, तो इसका हो जाएगा व्याघ्रम। नेक्स्ट, घोटकराज, तो इसमें भी अ का साउंड आ रहा है, तो ये भी राम के अकॉर्डिंग चलेगा, तो यह है संबोधन एक वचन। तो अब राम शब्द रूप का संबोधन एक वचन क्या होता है, हे राम, तो इसका हो जाएगा हे घोटक राज। तो ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, चित्रम दृष्ट्वा मंजुषातः पदानि च प्रयुज्य वाक्यानि रचय, यानी नीचे कोई चित्र दिया गया है, उस चित्र को देखकर और कुछ शब्द दिए गए हैं, उन शब्दों को देखकर कुछ वाक्य बनाने हैं। तो चलो अब हम देखते हैं, हमें एक चित्र दिया गया है, उस चित्र में क्या दिख रहा है, उस चित्र में दिख रहा है कि पंछी उड़ रहे हैं, फूल खिले हुए हैं, सूर्य निकल रहा है और बच्चे खेल रहे हैं। तो अब हमें इन सब को देखना है, और अब हमें सेंटेंस के लिए पद कौन से दिए गए हैं, खगा, विकसंती, कमलानी, उदेति, क्रीडयन्ति, डयन्ते, सूर्यः, चित्रपतंगः, कुंजन्ति और बालः, ये शब्द दिए गए हैं। अब हमें इस शब्द को और चित्र को देखकर सेंटेंस बनाना है। तो हमारा पहला सेंटेंस है सूर्यः उदेति, यानी सूरज उगता है। सेकंड है खगा कुंजन्ति, यानी खगा यानी पक्षी, कुंजन्ति यानी चहकते हैं, तो पक्षी चहकते हैं। नेक्स्ट, बालः क्रीडन्ति, यानी बच्चे खेलती है, बच्चियां जो है खेलती है या बच्चे खेलते हैं। कमलानी विकसंती, कमल खिलते हैं। नेक्स्ट, चित्र पतंगा डयन्ति, चित्र पतंगा यानी तितलियां, डयन्ते यानी उड़ती है, तो चित्र पतंगा डयन्ते यानी तितलियां उड़ती है। तो ये तो हुआ क्लास 7 के चैप्टर नंबर 13 लालन गीतम के क्वेश्चन आंसर। इसी तरह के और वीडियोस मेरे चैनल पर बनाए गए हैं, आप उन्हें वहाँ जाकर देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।